एक पति अपनी बीवी से ज़्यादा किससे डरता है? पहले के ज़माने में कहते थे घर वालों से, पर अब घर वालों की जगह ले ली है ब्लू ड्रम ने। तो आइए देखते हैं कैसे ब्लू ड्रम ने ये पोजीशन हासिल की, जिसे अपने घर में देखते ही हर पति की धड़कन तेज हो जाती है। क्या हुआ जो तुम इतने फेमस हो गए? हर शादीशुदा मर्द तुम्हें देख के डरने लगा है, तुम्हें देखकर भागने लगा है। सच सच बताओ, क्या हुआ था? साहब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया उस लड़की ने किया है। पर लोग डरने मुझसे लगे हैं। पहले लोग मुझे ले जाते थे, तेल पानी पता नहीं क्या के डालते थे, बड़ा मज़ा आता था। पर अब उस लड़की के चक्कर में तो सब मेरी सारी चीज़ों पे पानी फेर दिया। ऐसा क्या हुआ था उस रात को? साहब मैं तो आराम से बैठा हुआ था अपने मालिक के साथ। ये एक लड़की आती है, कहती है कि मुझे पानी भरने वाला ड्रम चाहिए। मेरा मालिक अच्छा इंसान, उसने मुझे आगे कर दिया क्योंकि मैं उसका सबसे अच्छा प्रोडक्ट था। वो मुझे लेकर निकलती है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी, बट उन्होंने मुझे सहलाया भी नहीं, मुझे प्यार से बात भी नहीं करी एक बार भी। और जब मुझे घर लाए तो मेरे अंदर कुछ भरा भी नहीं। मैं ऐसे ही बैठा रहा आराम से। वहाँ पे भी दो मर्द आया करते थे, पर चलो हमें क्या, उसके घर की बात, घर दूसरे के घर की बात हम नहीं करते। फिर क्या हुआ? साहब फिर उसका पति आया एक दिन, तो खुशी खुशी तो घूम रही थी वो उस दिन। तो थोड़ी देर में मेरे पास आती है, मेरा ढकना हटाती है। मुझे लगा कुछ डालेगी मेरे अंदर, पानी वानी डलेगा आज, तो तेल वेल कुछ तो डलेगा। फिर आती है और अपने पति के कटे हुए टुकड़े मेरे अंदर डाल देती है। साहब मैं शुद्ध शाकाहारी, मेरे मालिक ने मुझे इतने नाजों से पाला है ना, और उसने मेरे साथ ये काम कर दिया। साहब मेरे अंदर तो बहुत बदबू आ रही है। फिर एक और आदमी आता है और इतनी बदबू आ रही थी ना मेरे अंदर से कि मेरी बराबर में बाल्टी से बात भी चल रही थी एक। कैसे बात बढ़ाऊं मैं आगे? वो खुद मेरे से दूर भाग गई। मेरे पास परफ्यूम भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब वो आदमी आया उसके बाद क्या हुआ था? सर वो आदमी तो पागल ही था, मुझे खाली नहीं उठा पा रहा था। सिंगल पसली था, मुझे खाली नहीं उठा पा रहा था। पर नहीं, उसे मेरे अंदर कंक्रीट जरूर डालना था। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी ना साहब। फिर दोनों निकल लिए अपनी आशिकी मनाने के लिए, दोनों बाहर चले गए। वो तो भला हो मकान मालिक का। मकान मालिक ने बोला मकान खाली करो। साहब मैंने भी बड़े मकान खाली होते हुए देखे हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है मकान खाली होते हुए। पिछली बार तो मेरी गर्लफ्रेंड भी मकान खाली होते टाइम बनी थी, वो प्री मैं तो मतलब कि आराम से हम छोटे हाथी में जा रहे थे डू 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 करते हुए, और बड़ा मज़ा आया था साहब। क्या दिन था वो भी। तेरी आशिकी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे मैं। आगे बता क्या हुआ था? फिर वो आते अपनी आशिकी मनाकर वापस आते हैं। साहब मुझे मकान मालिक ने 3 आदमी भेजे, ठीक है। मुझे तो लगा मुझे फेंक ही देंगे, मुझे फेंक दे तो साहब आप खुद बताओ, मुझे अगर फेंक दे तो मैं कैसा, क्या मैं किसी और के काम कैसे आ पाता ज़िंदगी में? मेरी तो बहुत तमन्नाएं थी ना आगे की। पर वो तो भला हो उस बच्ची का, पर उसकी माँ का ना हो साहब। उस बच्ची ने बता दिया कि मेरे अंदर कुछ है, तो फिर पुलिस को बुलाया उन्होंने। पुलिस को बुलाकर कहा कि अच्छा यहाँ पे इसे लेकर जाओ ये, और मुझे यहाँ से काटा, मेरे अंदर से सामान निकाला। अब साहब मेरी शादी कैसे होएगी? मेरी भी तो तमन्ना थी ना कि मेरी 2 बाल्टियाँ हों, एक पिंक और एक ब्लू। तेरे रिश्ते के लिए बैठे हैं ना यहाँ पे हम, जैसे मैरिज ब्यूरो खोल रखा है तो अपने छोटे से स्वार्थ के कारण किसी ड्रम की जिंदगी खराब तो मत करो यार। यस, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। आगे बोलो भाई, क्या बोलना है? यूट्यूब चैनल पे, हाँ हमारा नया यूट्यूब चैनल है, उस पर सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है। हाँ चलो बाय बाय बाय, बस बस।